किसी से भी पूछा जाए कि आप क्या बनना चाहते हो, स्वाभाविक रूप से 100 में 99 लोग ये कहते हैं कि मैं पीएम बनना चाहता हूँ, डीएम बनना चाहता हूँ, सीएम बनना चाहता हूँ, आईएएस बनना चाहता हूँ, प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, मिलिट्री में जाना चाहता हूँ, पैसा कमाना चाहता हूँ, इज्जत कमाना चाहता हूँ। लेकिन वास्तविकता ये है, ऐसा है नहीं। उनका लक्ष्य जो बताते हैं वो है नहीं। 1000 में 999 लोगों का लक्ष्य ही नहीं है। जीवन चलते फिसलते गिरते पड़ते जैसे चला जा रहा है और उसी को जी रहे हैं। कहते हैं हमको व्यवसाय कर लेना है, हमको पैसे कमा लेना है, इज्जत कमा लेना है, लेकिन ऐसा नहीं। क्योंकि अगर आपने ईमानदारी से कोई लक्ष्य बनाया है तो 2 चीजें होंगी आपके जीवन में। एक तो उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और दूसरा उस लक्ष्य अगर आपका ईमानदार है और ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आप खुश रहेंगे, निराशा में नहीं जाएंगे। आज का यूथ, हम तो यहां तक कहेंगे एडल्ट भी, एमलेस है। और बुजुर्ग तो एमलेस हो ही जाता है जब उसकी इंद्रियां, उसकी कार्य संस्कृति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है तो वो संतोष की दुनिया में चला जाता है। संतुष्ट की नहीं, कंटेंटमेंट की नहीं, जो भी है उसी को मुकद्दर समझ लेता है, उसी में जीता चला जाता है। आशा, निराशा, ये सब बातें खत्म हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली पहले आदिकाल में, प्राचीन काल में हम अपनी सुरक्षा को लेकर इनसिक्योर फील करते थे। इसीलिए राजा का पद बना, मिलिट्री बनी, एक राजनीतिक व्यवस्था बनी कि लोगों को सुरक्षा दी जाए। किससे? पशुओं से, अन्य कबीलों से, और जब राज्य का रूप आया तो विदेशी आक्रमण से, फिर हिंसकों से, आतंकियों से, जो जैसा कि आज वर्तमान देख रहे हैं। तो सुरक्षा का जो खतरा था वो केवल शरीर की सुरक्षा का खतरा प्राचीन काल में था। लेकिन आज के वर्तमान युग में हमें सामाजिक सुरक्षा, जीवन यापन की सुरक्षा को खतरा हो गया है। आज जीवन यापन हमारा इनसिक्योर हो गया है और बचपन में ही और नौजवान के दिमाग में यह समाज भर देता है, पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे, नौकरी नहीं पाओगे तो क्या करोगे, काम नहीं पाओगे तो क्या करोगे, पैसा नहीं पाओगे तो क्या करोगे। फिर अब वह अपने जीवन को असुरक्षित महसूस करते हुए जो भी पाता है वो करता है और करता चला जाता है। कहने को तो बड़े बड़े लक्ष्य बताता है लेकिन उसका कोई लक्ष्य ही नहीं होता। बहुत टैलेंटेड लोगों को देखा गया है कि उनके अंदर असुरक्षा की भावना इतनी भर दी जाती है कि वो जो चाहते हैं उसके अतिरिक्त भी कुछ मिलता है तो उसको कर लेते हैं। जो हमारी इच्छा नहीं है उसको अगर हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको अपनी सामाजिक सुरक्षा नहीं दिख रही है। सामाजिक रूप से जीवन यापन की असुरक्षा को देखते हुए हम एमलेस होते जा रहे हैं, ऑब्जेक्टलेस होते जा रहे हैं और फिर तमाम विसंगतियों, हमारे साथ विसंगतियां एक के बाद एक जुड़ती जा रही हैं और हमारा जीवन कोल्हू के बैल का होता जा रहा है। लड़के ने एमबीए किया, लड़के ने इंजीनियरिंग किया, लड़के ने डॉक्टरी किया, इंजीनियरिंग किए, मास्टरी पा गए, कर रहे हैं।
बीएड किए, एमएड किए, रिसर्च किए, दुकान, कोई कहा कि दुकान में फ़ायदा है, दुकान कर ले रहे हैं। खान पियन में जो उनको अच्छा लग रहा है, शाम को शराब पी ले रहे हैं। ये सब क्या है? विवाह हो गया और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं गृहस्थ जीवन के लिए, और अपने लक्ष्य को या तो निर्मित नहीं किए हैं या निर्मित भी किए हैं थोड़ा बहुत, जिसको आप कह सकते हैं बहुत भोथरा टाइप का लक्ष्य अगर निर्मित भी किए हैं तो उस पर चल नहीं पाते, और इस प्रकार से जीवन की गाड़ी चल रही है। कैसे दूर किया जाए? बेसिकली शिक्षा और जागरूकता और जीवन की वास्तविकता से परिचित कराना पड़ेगा। जैसे बच्चे को नैतिक मूल्य से आपको परिचित कराना पड़ेगा, और किशोरावस्था में आने पर तथा नौजवान को उसको जीवन की उपादेयता और जीवन की जीवंतता और जीवन जीने की शैली बतानी पड़ेगी। ये सब केवल संभव है सकारात्मक मूल्यों के समावेश से। और इन सब से बढ़कर बच्चे को का एप्टीट्यूड समझकर उसमें सकारात्मक एटीट्यूड इनकलकेट करना होगा, उसमें सकारात्मक एटीट्यूड डालना होगा, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाए उसमें तमाम सकारात्मक चीज़ों का समावेश किया जाए, और उसको इस तरफ इंक्लाइन किया जाए कि तुम अपनी लाइफ आइडियोलॉजी का निर्माण करो। उसकी लाइफ आइडियोलॉजी उसको ही बनाने दो, और उसको बनाने ही न दो, उसको बनाने के लिए प्रेरित करो और मटेरियल दो कि वो अपनी लाइफ की आइडियोलॉजी बनाए और उस आइडियोलॉजी पर चले। जब कोई व्यक्ति अपनी निश्चित आइडियोलॉजी पर चलता है, अपने नियत लक्ष्य पर चलता है, तो निश्चित रूप से उसको सफलता भी मिलती है, और सफलता मिले तब भी, न मिले तब भी वो संतुष्ट रहता है और जीवन का वो आनंद लेता है, क्योंकि उसने जो चाहा, जो दिल से चाहा, जो ईमानदारी से चाहा, वही वो कर रहा है। तो वो क्यों नहीं सुखी होगा, वो क्यों नहीं आनंद पाएगा, वो क्यों नहीं हैप्पी होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हमारी शिक्षा की कुव्यवस्था ने, हमारी सामाजिक और जैविक असुरक्षा ने तथा नैतिक मूल्यों के ह्रास ने एवं 21वीं शताब्दी में के मानव की आकांक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में एक गार्जियनशिप सरकार द्वारा, पेरेंट्स द्वारा, समाज द्वारा न दिए जाने के कारण ऐसा हो रहा है, और तमाम युवा जी रहे हैं, जीने का मजा नहीं ले रहे हैं, जीने की सार्थकता नहीं समझ रहे हैं, जिए जा रहे हैं और समय गुजरता जा रहा है। जिसलिए वो आए, जो कॉन्शसनेस उनमें आया, जो सुख भोगने की इंद्रियां आई, वो इंद्रियां अतृप्त रूप ही इस जीवन से चली जाएंगी। हम चाहते हैं, मुक्ताकाश चाहता है कि जो भी मानव के रूप में आया है वो संतृप्त होकर इस धरा से जाए, अतृप्त होकर नहीं। और संतृप्त का मतलब है सफलता, संतुष्टि और आनंद। अगर आपको हमारे विचार और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपना सुझाव कमेंट करें। इफ़ यू लाइक आवर विजन and video, please do like it, share it and subscribe our channel. Comment your favorite part and give suggestions in the comment box. Thank you.